5:09। जागते रहो, पढ़ते रहो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं उठी थी सुबह 5 बजे के आसपास। भाई पानी ले आया था क्योंकि वो उठ गया था जल्दी, तो पिया। उसके बाद मुझे अपनी क्लास स्टार्ट करनी थी, वो स्टार्ट कर दी। तो उठ के मैंने अपनी क्लास करी थी, ठीक है। फ्रेश वगैरह भी नहीं हुई थी, मैंने सीधे क्लास की थी। भाई इतनी ठंडी हो रही थी, बाहर निकलने का मन नहीं करता। भाई ऑलरेडी पढ़ रहा था, इसलिए मैं उठ भी गई थी। अभी बज रहा है 8। फटाफट से भाई को स्कूल छोड़ते आते हैं 8:04। उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, फिर लाइब्रेरी भाग जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी। टाइम हो रहा है 9, हम हो चुके हैं रेडी। बस नीचे जाके कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि बाद में जल्दी तो आने का मेरा मन है नहीं। मन होगा तो 4 बजे के आसपास ही आऊँगी। 9:12 हो रहा है। फटाफट जाके खाना खा के आते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो मम्मी ने आज सबके लिए लंच में पराठा बना रखा था, तो मैंने कहा मेरे लिए बना के रख देना, मैं भी खाऊंगी। मुझे रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैं आ गई थी फटाफट से लाइब्रेरी, और जाके पहले तो पानी वगैरह चेंज कर लेते। बार बार कौन उठेगा, वैसे भी ठंडी हो रही है, एक बार बैठ जाओ तो अपने का मन नहीं करता है। तो पहले जाके पहले पानी लेके आते गर्म वाला। और मैंने ये आज बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने पानी तो चेंज कर लिया जा करके। और जब मैं ऊपर गई तब मुझे पता चला कि मोटर ख़राब हो रखा है, और मोटर ख़राब होने की वजह से पानी नहीं आ रहा है। और मेरी यहाँ पे आने की ऐसी आदत हो गई कि मैं यहाँ पे आने के बाद कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ। मेरा मतलब वो हो गया कि मुझे चाहिए। फिर कोई बात नहीं, अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। फिर स्टार्ट करी अपनी करंट अफेयर की क्लास। फटाफट से अपनी करंट अफेयर की क्लास करी, ठीक है। ये डेली का चला रहा है मेरा कि मैं आधे घंटे की क्लास है, मतलब 1.5 घंटे क्लास होती है, 1 घंटा लग जाता है, हो जाता है। 1.5x में देखने पे आराम से हो जाती है। फिर मुझे करना था रिवीजन। लेक्चर मैंने आज घर पे कर लिए थे, तो मेरा ऑप्शनल का लेक्चर करने का कोई मन नहीं था, और मेरा मन हो भी नहीं रहा था लेक्चर करने का। मैं 2 लेक्चर बचे थे, मैं कर भी लेती। मैंने कहा चलो आज इकोनॉमी स्टार्ट करते। तो पहले तो मैं PYQs को देख रही थी, वो PYQ कहाँ है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज PYQ ढूंढ रही थी एक्चुअली, जो मुझे मिल नहीं रहे थे। और क्योंकि ईयर वाइज तो सब जगह अवेलेबल है, बस टॉपिक वाइज जाके एक टॉपिक तैयार को उसी के अकॉर्डिंग सारे PYQs भी अच्छे से कर लो। तब तक बज रहा था 1। ये सब करते करते फिर देखा कि पानी आ चुका है ऊपर गर्म, तो फटाफट से कॉफ़ी बना करके ले गए, क्योंकि मेरा सर दर्द होने लग जाता है। 2 बजे के आसपास तक हम लोगों ने ये किया। फिर मेरे पास जो दिशा वाली बुक थी, तो उसमें टॉपिक वाइज दे रखा था, पर उन्होंने बहुत सारे टॉपिक को इंक्लूड कर दिया था। माइक्रो टॉपिक भी नहीं दिया था, बट इंक्लूड कर रखा। तो चलो ठीक है, 25 से लेके 95 तक के सारे क्वेश्चन एक जगह पे मिल जा रहे थे। बट ये बुक इंग्लिश में है, मेरा हिंदी मीडियम भी है, बट मैं ट्रांसलेट करके काम चला रही हूँ, तो मेरा हो जा रहा था। फिलहाल हिंदी मीडियम की बुक है, पर मुझे उसमें कुछ ज़्यादा खास अच्छा समझ में नहीं आया, तो मैंने इंग्लिश मीडियम की बुक ही यूज़ कर ली। इसलिए मैं कहती हूँ भाई इंग्लिश हिंदी मीडियम मत क्या करो, क्योंकि जहाँ से जो मिल रहा है उसको यूज़ करो। गूगल बाबा है, ट्रांसलेट कर लो, नहीं है तो ChatGPT है, उससे करा लो। फिर प्लान हुआ चलो बाहर जाके कुछ खा पी के आते हैं। एक्चुअली बाहर का ऐसा कुछ था नहीं, पर चले गए। फिर सब लोग साथ में थे। वहाँ पे जाकर के हम लोगों ने पहले तो चाय पानी पूरी खाई, फिर टिक्की खाई, और उसके बाद ये हम लोगों ने था छोला कुलचा। इसमें छोला पता नहीं चल रहा था, वो अलग बात है। वापस आकर के दोबारा से पढ़ने बैठ गए थे, तो वही PYQ वाला जो चल रहा था उसमें कि कुछ PYQs वगैरह बचे। तो मैंने सोचा था कि अभी पूरा जब तक कोचिंग पढ़ाने नहीं जा रहे तब तक अपना इकोनॉमी को चला के चलते, क्योंकि मैं दिन में इस टाइम ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं रही हूँ। एक सब्जेक्ट लेकर के ही पढ़ो, बस वही पढ़ते रहो कि थोड़ा सा चीज़ें और लंबी खींच जाए, चीज़ें जल्दी कंप्लीट हो जाए। वरना जिस हिसाब से टारगेट बने हैं उस हिसाब से रिवीजन कभी हो नहीं पाएगा, अगर मैं दिन में 4 सब्जेक्ट लेकर के चलूँगी। तो फिलहाल बच्चों का था 4। फटाफट से जाना था मुझे कोचिंग पढ़ाने के लिए। आज मैं घर गई नहीं थी, बस वही आधे घंटे का बीच में ब्रेक लिया था, भी खाने पीने के चक्कर में। बाकी आज मैं घर नहीं गई थी उठ के, तो फटाफट से मैं आ गई थी कोचिंग पढ़ाने के लिए। और बच्चों के भी टेस्ट खत्म हो चुके थे, तो सबको बस यूनिट टेस्ट चल रहे थे, उनको बस अपना रिवीजन करना था, तो वो अपना रिवीजन कर रहे थे बैठ के। आज तो मैं बोर हो गई थी उनको पढ़ाने के चक्कर में। और फिलहाल अभी आ चुकी हूँ कोचिंग लाइब्रेरी वापस। और अभी मुझे करना क्या है, CSAT को स्टार्ट करना है, क्योंकि इस टाइम मेरा जो था ना CSAT नहीं हो रहा था। काफ़ी टाइम से मैंने ऑप्शनल और इकोनॉमी के चक्कर में फंसे हुए थे, पर मैं सोचती हूँ कि 2-3 दिन कम से कम CSAT को भी दे ही दो। तो फटाफट से फिर रीडिंग कॉम्बिनेशन के पैसेज करवा रहे थे, तो वही मैंने स्टार्ट किया, उनको लगाया। मतलब वो सिर्फ बताते रहते हैं, क्वेश्चन और आंसर मुझे खुद निकालने होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेक्चर से वो खुद करके दे देते, वो सिर्फ पैरा दिखाते हैं कौन सा स्टार, और अपने आंसर दो, बस वो मैच करा देते कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या गलतियाँ हो रही है। तो ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा अच्छा होता है ना, कि आपको कोई बताने वाला तो होता है कि कहाँ गलती हो रही है। तो इनके मैंने 2 क्लासेस करी थी, तो 5:30 से लगा करके 7:30 के बाद 7:45 तक 2 लेक्चर मुझे कंप्लीट हुए थे जा करके। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद मेरा मन था अब चलो घर चलते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। पूरे दिन से आज मैं घर नहीं गई, तो मम्मी जान के भी कॉल कर ही देंगे 8 बजे तक। मुझे किसी भी हाल में कॉल आ ही जाएगी, तो उससे अच्छा कॉल आने से पहले घर चले जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि यहाँ का टाइमिंग बढ़ा दूँ, क्योंकि
यहाँ से वापस जाने वक्त मुझे कोई मिल नहीं रहा जो मेरे साथ घर जा सके। अकेले जाना रात में ठंडी का टाइम थोड़ा खल जाता है, इसलिए मैं 8 बजे तक निकल जा रही हूँ, वरना 10-11 बजे तक मैंने सोच के रखा है। पर देखो हो पाता है कि नहीं हो पाता है, सोच रही कोई मिल जाए। और आज तो बाहर हल्का हल्का सा कोहरा लग रहा था, मतलब चलो कोहरा पड़ना स्टार्ट। तो फिलहाल मैं आ चुकी हूँ घर। मुझे डे तो याद नहीं है आज कौन सा चल रहा है, लास्ट वाला डे मैंने कौन सा डाला था। 2 दिन हो गए ब्लॉग अपलोड करे हुए, ठीक है। एडिटिंग नहीं करी मैंने ब्लॉग की। जस्ट नीचे आई तो समोसे खा के इसको रिकॉर्ड करना भूल गई। आज का दिन मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि मैं बाहर का खाऊंगी, बट वो अचानक से प्लान बन गया, सब बाहर जा रहे थे तो चलो कुछ खा पी के आते, ऐसा कुछ था। तो फिलहाल आ चुकी हूँ। आज है फ्राइडे। मैं सच में पहले तो सर में तेल लगाऊंगी, क्योंकि पूरा दिन पढ़ते पढ़ते दिमाग एकदम दही हो जाता है। और अभी से मैंने थोड़ा कुछ नया सोचा है। मैं सोच रही हूँ लाइब्रेरी में जाके सिर्फ रिवीजन वाला काम करते हैं, लेक्चर जो करने हैं वो क्यों ना अपने घर पे कर लेते, क्योंकि आज मैंने पूरा टाइम बस यही किया था। कैसा रहा पूरा रूटीन मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं गई थी, मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया अपना। करंट अफेयर था, 1.5 घंटे की क्लास होती है, पढ़ ले रही हूँ यार। न्यूज़पेपर का टाइम दे नहीं पा रही हूँ, लिटरली वो समझ में आएगा नहीं। तो जो कम से कम एडिटोरियल पढ़ लेते, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो इंपॉर्टेंट पढ़ने पड़ेगा ना। जो चीज़ें चल रही हैं करंट में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं चल जा रही है। देखो ऐसा यार को लेकर जो भी चल रहा है कितना ज़्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह भी, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कितनी ढेर सारी चीज़ें अभी आई हैं, ठीक है। कई ऐप बनाई गई हैं, एक संचारी करके ऐप आई थी उसका भी था, और बहुत कुछ है जो चल रहा है। तो कम से कम कुछ ना कुछ तो माइंड में जाएगा ना। नोट्स बनाना मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। और अभी पूरा दिन क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक की है। इकोनॉमी के वो 2-3 दिन इधर मेंस का चल रहा था, आज मैंने प्रीलिम्स का उठाया। उस टॉपिक प्रीलिम्स के नोट्स में अलग बना रही हूँ, मेंस के नोट्स में अलग बना रही हूँ, सिर्फ PYQs के अकॉर्डिंग। मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं पूरी थ्योरी लिख रही हूँ, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया उसी के आसपास कुछ बना ले रही हूँ बस। तो अभी पहले चेंज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। खाना हो गया नीचे, तो अभी फटाफट से तेल लगाता है। एक्चुअली नीचे वहाँ बैठे थे तो मम्मी ने कहा नीचे खाना खाओ, तो ऊपर खाना लेके नहीं जाओगी, तो चुपचाप नीचे खाना खाना पड़े। सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, सॉरी। अभी फटाफट से सर में तेल लगा रहे थे, थोड़ा सर का दर्द कम हो। आज डे था मेरा 34। तो फिलहाल ये जर्नी कंटिन्यूसली चल रही है और चीज़ें समझ में आ रही हैं। चैलेंज लेने का मैंने बोला था, सच में फ़ायदा है। कम से कम ये तो है ना कि आपको समझ में तो आता है कि पढ़ना है यार, पढ़ना है। और दूसरी चीज़ है, ये चीज़ डे जर्नी स्टार्ट करने का बहुत अच्छा मतलब ये है ना कि पहले मेरे साथ क्या होता था कि आज पढ़ रही हूँ, कल नहीं पढ़ती हूँ, फिर 2 दिन लगातार पढ़ रही हूँ, फिर तीसरे दिन नहीं पढ़ती हूँ, ये चल रहा था। और ये बिल्कुल छूट गया है जब से मैंने ये चैलेंज लिया है। और दूसरी चीज़, जब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी है तब से पढ़ाई थोड़ा और बेटर हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब घर पे ऐसा होता था ना कि मैं क्लास कर रही हूँ, बीच में कोई आ जा रहा था, कहीं कोई गेस्ट आ जा रहा था। अभी भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है जब घर पे आ जाओ कभी कभी, या फिर घर पे कोई गेस्ट आ जाते तो मम्मी कहीं फ़ोन करके बुला ले, तो कभी कदार का ही होता है। नॉर्मली रुक गया है। तो फिलहाल ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है जो इस टाइम चल रही है। हम लोग रात में तेल लगाते हैं, और मेरी मम्मी का कहना है, ठीक है मैं वीडियो बनाती हूँ। पर मेरी मम्मी का कहना है कि रात में चुड़ैले तेल लगाते हैं। तो तुम मुझे चुड़ैल कह सकती हो, मुझे कोई दुख नहीं। चुड़ैल कह ना सकते, घर में आई है चुड़ैले। लो फोन लो। घर में चुड़ैले कहाँ से आ जाती हैं? तुम्हारे घर के सामने मुर्दैया है, तब चुड़ैले नहीं आती है? मेरे तेल लगाने से घर में चुड़ैले आ जाएंगी? मेरी मम्मी कोई भी लॉजिक दे देती है, कोई भी लॉजिक दे देती है, मतलब कोई मतलब नहीं उस बात का। तो आज का ये ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।